Okay, let's start. Coordinate geometry, equation of line parallel to x-axis and equation of line parallel to y-axis. इक्वेशन फॉर्म करना जस्ट पहले हमने लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में देखा था. इक्वेशन किसको बोलते हैं? कोई एक वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल टू की साइन होनी चाहिए, बरोबर ना. तो कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे. ओके, सबसे पहला इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कैसे नोट करेंगे वो हम देखते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. पहला ये हमने ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिया. अभी आपको क्या लिखा हुआ? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये एक्स एक्सिस जो है उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. तो हमने एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया लाइन एम. क्या ड्रॉ कर दिया? लाइन एम. इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो आपको बताना है. ठीक है, अभी इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमने पॉइंट पी लिया, ठीक है, पॉइंट क्यू लिया, पॉइंट आर लिया, पॉइंट एस लिया, कोई भी पॉइंट लो, हर एक का इक्वेशन सेम ही होगा. हर एक का इक्वेशन सेम ही होगा. ठीक है, तो क्या होगा इन सभी पॉइंट का इक्वेशन? पी का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,2. पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते, बराबर ना. तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 6,2. क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2,2. आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -3,2. और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -5,2. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है जो पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है उसके इक्वेशन आपको फ्रेम करना है. तो आप देख सकते हो 2 2 2 2. ठीक है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है. सभी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है. करेक्ट. फॉर अ लाइन एम कॉमन कंडीशन सेटिस्फाइड बाय ईच पॉइंट इज इट वाई कोऑर्डिनेट इज 2. कॉमन कंडीशन क्या सेटिस्फाई है? सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है. ठीक है, an equation of a line defines the conditions which must be satisfied by every point on the line. तो जो लाइन पे जो पॉइंट है, सभी कितने पॉइंट्स है? हमने P, Q, R, S, 4 पॉइंट्स ले. चारों पॉइंट्स में एक कॉमन कंडीशन होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? कॉमन चीज होनी चाहिए. वो कॉमन क्या? आपका वाई कोऑर्डिनेट, वाई 2 2 2, बराबर ना. एक्स कोऑर्डिनेट सबका डिफर कर रहा है. एस का -5 है तो आर का -3, क्यू का 2 है तो पी का 6. एक्स कोऑर्डिनेट सब डिफर कर रहा है बट वाई कोऑर्डिनेट सब क्या है? सेम है. ठीक है, तो हम बोल सकते थे इक्वेशन ऑफ लाइन एम इज वाई इक्वल टू 2. तो जो भी कोऑर्डिनेट सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? वाई इक्वल टू 2. ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस है, इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेफ्ट में भी ड्रॉ कर सकते हो और राइट में भी ड्रॉ कर सकते हो. हमने राइट हैंड साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस से पैरेलल. ये वाई एक्सिस और वाई एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी. यहाँ पे इस लाइन पे भी हम लोग, लाइन एल पे भी हम लोग 4 पॉइंट्स लेते रैंडमली. ए, बी, सी और डी, 4 पॉइंट्स लिए. चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं. ठीक है, एक्स क्या होगा? 3 और वाई क्या होगा? 5. 3,5. बी पे क्या होगा? 3,3. ठीक है, सी पे क्या होगा? 3,-2. करेक्ट. डी पे क्या होगा? 3,-5. तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट्स है कौन सा है? वो एक्स का कोऑर्डिनेट सेम है सब. तो आपका इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू 3. ठीक है, 3 3 3 सेम है. तो कोई भी लाइन जिसमें एक पॉइंट कॉमन है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है या फिर वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वही आपका इक्वेशन फ्रेम करने में मदद करेगा. यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू 3. ओके, फॉर लाइन एल कॉमन कंडीशन सेटिस्फाइड बाय ईच पॉइंट. ईच पॉइंट में कॉमन कंडीशन क्या है? कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 3. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स इक्वल टू 3. समझे आपको? या फिर ऐसे भी समझ सकते हो सिंपल तरीका. अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी इक्वेशन से, वाई से पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू समथिंग, और एक्स से पैरेलल है तो वाई इक्वल टू समथिंग. ऐसे भी आप याद रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एक लाइन है, लाइन एम.
और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा बी। अभी ए आपका 3 है, बी आपका 2 है, बरोबर। A line is parallel to x axis and passes through the point a comma b, a comma b। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू वैल्यू जो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 2 होना चाहिए। y इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। x एक्सिस से पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग, और y एक्सिस से पैरेलल है तो x इक्वल टू समथिंग, ठीक है। ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस, अभी डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस दो लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगेन आपका ग्राफ प्रॉपर प्लॉटिंग कर दिया हमने, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए सब। अब ड्रॉ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। आपको क्या करना है, वाई एक्सिस से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी, क्या करनी है, वाई एक्सिस से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, और कितने डिस्टेंस पे, 4 यूनिट। अब ये डिस्टेंस कहीं पे भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। बोला हुआ है कि स्पेसिफिकली कि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी तो मैं राइट हैंड साइड में भी ड्रॉ कर सकता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कुछ नहीं बोला हुआ है, दोनों साइड में हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 4 यूनिट बोला हुआ है, तो यूनिट मेजर करते हैं। ये आपका वाई एक्सिस यहाँ से मेजर करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट पे पहुँच गए। एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने और लाइन को नाम दे दिया, नाम नहीं दे रहे, इक्वेशन दे दिया, ठीक है। कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस से पैरेलल है तो x इक्वल टू समथिंग, समथिंग यानी कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करी है, 4 पे, तो x इक्वल टू 4। अभी वापस लेफ्ट हैंड साइड में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो वापस से वाई एक्सिस से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू -4, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस सेट 7.2 का सेकेंड सम। राइट द इक्वेशन, इक्वेशन लिखना है आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू समथिंग, करेक्ट ना। पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस से वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, और कौन से यूनिट पे, 7 यूनिट, ठीक है। तो ये रफ ऐसी डायग्राम है एक्सप्लेनेशन के लिए। 7 यूनिट की दूरी पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड ये रहा आपका 7 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 यूनिट पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -7, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज x इक्वल टू -7, बस इतना सा स्टेटमेंट लिखना है आपको बस, ठीक है। ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया गया है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपका आंसर सिर्फ इतना सा पार्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड बिलो x एक्सिस। यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई किया जो लाइन पैरेलल है वो कहाँ से, अबो या बिलो। तो ये बिलो बोला मतलब नीचे साइड में, ठीक है। कितना यूनिट, 5 यूनिट। एक्स एक्सिस से पैरेलल 5 यूनिट, ये बिलो हो गया, बरोबर। 5 यूनिट कैसे मेजर करते हैं, 1 2 3 4 5। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे लाइन कहाँ पे पैरेलल है, -5 से पास हो रही है, तो y इक्वल टू -5। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज y इक्वल टू -5। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, आंसर सिर्फ इतना सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। राइट विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस एंड विच वन हैव ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू 3 किससे पैरेलल होगा, y एक्सिस से, बराबर। x इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। y -2 इक्वल टू 0, -2 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। y इक्वल टू 2 तो किससे पैरेलल होगा, x एक्सिस से। x +6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -6 किससे पैरेलल होगा, y एक्सिस। y इक्वल टू -5 किससे पैरेलल, x एक्सिस। इजी है। इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग है तो y एक्सिस से पैरेलल है, इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग है तो वो x एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। पहला इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू b। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा,
y इक्वल टू बी कोई वैल्यू है, ठीक है, y इक्वल टू बी। तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल है उसका इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग होगा, ठीक है। तो देयरफॉर y माइनस टू दैट इज y इक्वल टू टू, y इक्वल टू समथिंग है, बरोबर। तो ये किससे पैरेलल हुआ, x एक्सिस से। y माइनस टू इक्वल टू जीरो था ना, माइनस टू राइट हैंड साइड में आ गया तो क्या हो गया प्लस टू। तो y इक्वल टू टू किससे पैरेलल है, x एक्सिस से। और कौन सा, फोर्थ वाला भी करेक्ट, ये भी x एक्सिस से पैरेलल है, इज पैरेलल टू x एक्सिस। एंड y इक्वल टू माइनस फाइव इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू b, बरोबर। यहाँ पे a लिखा हुआ है, x इक्वल टू a, कोई बात नहीं, ठीक है। तो x इक्वल टू थ्री ये आपका है, x इक्वल टू थ्री इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड x प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस सिक्स राइट हैंड साइड में आया तो माइनस सिक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस। प्रॉब्लम सेट का पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइन विच इंक्लूड्स द पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स, एक लाइन है जो सारे पॉइंट से पास करते हैं, तो इसका नेचर क्या है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। नेचर फाइंड करने के लिए पहले आप इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या होगा। यहाँ पे कॉमन कंडीशन क्या है, y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट फाइव है, करेक्ट, y कोऑर्डिनेट क्या है फाइव है। तो ये क्या होगा नेचर ऑफ लाइन, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट सेम है, जिसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू फाइव, बरोबर। तो पैरेलल टू x एक्सिस। अभी इसको हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। माइनस फाइव कॉमा फाइव, माइनस फाइव कॉमा फाइव यहाँ पे, सिक्स कॉमा फाइव, सिक्स कॉमा फाइव यहाँ पे, माइनस थ्री कॉमा फाइव यहाँ पर, और जीरो कॉमा फाइव यहाँ पर, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू फाइव। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कॉमन वाला पॉइंट कौन सा, फाइव है ना y कोऑर्डिनेट का, तो y इक्वल टू फाइव। तो ये क्या हुआ, x एक्सिस से पैरेलल हुआ, करेक्ट, पैरेलल टू x एक्सिस। आंसर सी, पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन बोला हुआ है, तो y इक्वल टू जीरो। x एक्सिस का इक्वेशन हमेशा, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पहले तो y इक्वल टू समथिंग इक्वेशन आता ना, तो x एक्सिस का इक्वेशन बोले तो y इक्वल टू क्या होगा इसका, जीरो, ठीक है, करेक्ट। आंसर इज y इक्वल टू जीरो, बी वाई इक्वल टू जीरो। x एक्सिस का इक्वेशन, जैसे y एक्सिस का इक्वेशन बोलते तो क्या आता, x इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x इज इन द फॉर्म। अगर y और x दोनों इक्वल है तो कौन से फॉर्म में होगा, दोनों के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सेम हो गए, y इक्वल टू x, जो y का वैल्यू है वही x का भी वैल्यू है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, करेक्ट ना, x इक्वल टू वाई। इफ x इक्वल टू ए, अगर मैं x का वैल्यू a लूँ तो ये तो y का वैल्यू भी कितना होगा, a ही होगा, कि y इक्वल टू x है, देन y इक्वल टू x की जगह पे क्या ले सकते हैं हम लोग, a लिख सकते हैं ना, करेक्ट। देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x इज इन द फॉर्म a कॉमा a। y इक्वल टू x है, x इक्वल टू y का मतलब क्या, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है, करेक्ट। तो ऑप्शन क्या है हमारा, a कॉमा a। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 7.2 का फोर्थ सम। द पॉइंट q माइनस थ्री कॉमा टू लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एक लाइन है जो किससे पैरेलल है, y एक्सिस से पैरेलल है। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। क्लियरली लिखा है ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, x की कोऑर्डिनेट सब बिलो, करेक्ट, और y के कोऑर्डिनेट सब लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इसी पैटर्न में आपको लिखना है। और पॉइंट दिया है q माइनस थ्री कॉमा टू, माइनस थ्री, एक्स एक्सिस पे माइनस थ्री और y एक्सिस पे टू, करेक्ट, माइनस टू, सॉरी नीचे आएगा, माइनस थ्री और माइनस टू, ये रहा वो पॉइंट q, करेक्ट। प्लॉट किया हमने पॉइंट q, क्या मिले कोऑर्डिनेट्स मुझे, माइनस थ्री कॉमा टू।
लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है वो किससे पैरेलल है? वाई एक्सिस से पैरेलल। वाई एक्सिस कौन सा आपका? ये रहा। इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी एक लाइन, करेक्ट? तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, करेक्ट ना? राइट द इक्वेशन, इसका इक्वेशन लिखना है। कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस से पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू समथिंग, और एक्स इक्वल टू कितना है यहाँ पे? -3, करेक्ट? तो द इक्वेशन, एक मिनट, या इक्वेशन क्या होगा इसका? एक्स इक्वल टू -3, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है? और जब भी ग्राफ बनाओ मेक श्योर स्केल लिखना भूलना नहीं, क्योंकि सीधा एक मार्क्स टीचर डिडक्ट कर लेगी, ठीक है? स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ग्राफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, इतना ही क्वेश्चन था बस। नेक्स्ट 7.2 का फिफ्थ सम। y एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइन। y एक्सिस एंड x इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइन्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है? तो पहले एक ग्राफ आपके सामने, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने नहीं बोला, सिर्फ एक आपके आइडिया के लिए, ठीक है? एक्सप्लेनेशन के लिए। आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ओके? x इक्वल टू -4 बोला हुआ है तो x एक्सिस पे -4 यहाँ पर, और पहले y एक्सिस से पहले ड्रॉ करना था, यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एक, करेक्ट? ड्रॉ कर दी मैंने। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू -4। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहला चैप्टर आपका डिस्टेंस फाइंड करने का, बरोबर ना? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। वहाँ पे हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना वो देखा था, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 0, ग्रेटर कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -4, -4, तो 0 माइनस +4 यूनिट। समझे आपको ये? तो हमने वो पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ किया डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ओके? वैसे अभी हम कुछ समझेंगे कि डिस्टेंस फाइंडिंग वाले हैं, ठीक है? प्रॉब्लम सेट का फिफ्थ सम। इन द ग्राफ अलॉन्ग साइड, ग्राफ दिया हुआ है आपको, लाइन LM इज पैरेलल टू y एक्सिस। LM किससे पैरेलल है? y एक्सिस से। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए आपको। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन LM? LM का डिस्टेंस कितना है y एक्सिस से? तो सिंपल है, यहाँ पे क्लियरली देख के मालूम पड़ रहा है कितना यूनिट है यहाँ पे? 3 यूनिट, 0 से 1, 2 और 3 यूनिट, ठीक है? लाइन LM और y एक्सिस, करेक्ट? डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन LM एंड y एक्सिस इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट, कौन सा ग्रेटर कोऑर्डिनेट? 3, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट 0, देयरफॉर डिस्टेंस इज 3 यूनिट। समझा आपको ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P Q R। P Q और R के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहला x कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, 3, 2। P का कोऑर्डिनेट 3, 2, x एक्सिस 3, y एक्सिस 2। ठीक, फिर Q का x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -1। R का x एक्सिस पे 3 है, y 0। एक मिनट, यार करेक्ट समझा ये आपको? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट LM एंड L और M के x कोऑर्डिनेट में क्या फ़र्क है? x कोऑर्डिनेट तो सेम है। L का x कोऑर्डिनेट क्या आपका? 3, x कोऑर्डिनेट 3 है ना, और M का x कोऑर्डिनेट क्या है आपका? ये भी 3 है। x कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, y कोऑर्डिनेट अलग अलग है दोनों के, बट x कोऑर्डिनेट क्या है दोनों के? सेम है। तो आपको डिफरेंस बोलने बोला था, डिफरेंस कुछ है ही नहीं, 0। एक मिनट, पॉइंट x, हाँ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L एंड M। L का कोऑर्डिनेट देखते पहला, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 3, 3, और M का भी 3, -3। आपको क्या फाइंड करना है? डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, खाली x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही फाइंड करना है। तो डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L एंड M इज इक्वल टू 3 - 3, विच इज नथिंग बट 0 यूनिट,
करेक्ट, समझा आपको ये? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल एंड एम? प्रॉब्लम सेट का 6th सम। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैव अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट? कितनी लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस से? कितनी लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस से जब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे बोला हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या अबो बिलो? एक्स एक्सिस से तो अबो या बिलो आना चाहिए, बरोबर ना? तो यहाँ पे दिया अबो बिलो, नहीं तो कितनी लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से? 2 लाइन, एक अबो 5 यूनिट और एक बिलो 5 यूनिट। तो ऐसी 2 लाइन होगी जो एक्स एक्सिस से क्या होगी? पैरेलल होगी। तो भी डायग्राम की तो समस्या, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोला है ड्रॉ, तो ये आपको ड्रॉ करना है, ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए खाली, ठीक है? यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स। हाउ मैनी लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट? पहला हम अबो जाते हैं, 5 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये पहली लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और दूसरा बिलो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ये सेकेंड लाइन। तो ऐसे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल 5 यूनिट की डिस्टेंस पे? 2 लाइन्स। कितने लाइन्स? 2 लाइन्स। तो आपको खाली आंसर में इतना लिखना है, देयर कैन बी 2 लाइन्स। कितने? देयर कैन बी 2 लाइन्स। y इक्वल टू 5, बराबर, और दूसरा y इक्वल टू -5। ये 2 लाइन है जो एक्स एक्सिस से क्या होगी? पैरेलल होगी। नेक्स्ट, इफ a इज एनी रियल नंबर, a क्या आपका कोई भी रियल नंबर, इट कैन बी 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना? माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर बोला हुआ, रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, बरोबर ना? इफ a इज अ रियल नंबर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड x इक्वल टू a। ये थोड़ा अलग से हमें ध्यान देना, y एक्सिस एंड x इक्वल टू a। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रियल नंबर वर्ड। क्या इंपॉर्टेंट है? रियल नंबर। रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आएगा और नेगेटिव नंबर भी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे रियल नंबर बोला तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं हम, ठीक है? a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, इफ लिखा हुआ है क्योंकि रियल नंबर बोला है, दोनों भी हो सकता है। इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो जो लाइन है जो y एक्सिस, एक मिनट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड x इक्वल टू a, y एक्सिस एंड x इक्वल टू a, तो ये वो लाइन होगी, बरोबर? तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन लाइन x इक्वल टू a, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज x इक्वल टू a। दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? x इक्वल टू a। अगर ये पॉइंट a है, क्या है ये पॉइंट a? यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे हुए हमने यहाँ पे, बरोबर ना? अगर ये पॉइंट a है तो डिस्टेंस कितना होगा? x इक्वल टू a। अगर ये पॉइंट 3 होता तो x इक्वल टू 3 होता, 4 होता तो x इक्वल टू 4 होता, बट कुछ दिया हुआ नहीं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू a। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? x इक्वल टू a एंड y एक्सिस इज a। इफ a इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव नंबर होता, नेगेटिव रियल नंबर, तो ये लाइन लेफ्ट हैंड साइड में होती। कहाँ होती? लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका डिस्टेंस कितना होता? x इक्वल टू a। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है ना, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। हम कभी बोल नहीं सकते कि माइनस में। हमने पहले चैप्टर में देखा था, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करने पे आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलता है। तो दोनों भी केस में आपको आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हो? डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए नेगेटिव साइड में भी अगर ये लाइन है यहाँ पर, तो क्या होगा? x इक्वल टू a। डिस्टेंस क्या होगा? x इक्वल टू a एंड y एक्सिस इज a। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड लाइन x इज x इक्वल टू a इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। यानी कि क्या? द वैल्यू ऑफ a कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? ये सब थोड़ा सा पेचीदा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा लिखने के टाइम पे स्टेटमेंट, ठीक है? ये आपको इसी तरीके से वैल्यू लिखनी है। ये आपको रियल नंबर में आया था, इसका मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब दो, कोई भी टर्म के बीच में 2 लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, तो इसका मतलब होता है वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट सम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हाउ टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन? लेट्स सी, ये लाइन है पास हो रही है। अब तो पैरेलल वाली लाइन थी, बड़ा इजीली हम बोल पाते थे,
y से पैरेलल है तो x इक्वल टू समथिंग, x से पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग। बट अगर कोई लाइन इंक्लाइन है, एक पर्टिकुलर एंगल में बेंड हो रही है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम कुछ पॉइंट लेते हैं, ए बी सी डी, 4 पॉइंट लिए, चारों के कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। ध्यान देना कैसे इंपॉर्टेंट है ये। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,5, बी का 1,3, सी का 0,1 और डी का -1,-1। करेक्ट। सबके हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। लेट अस एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। क्या एस्टैब्लिश करना है, रिलेशन। अगर ये लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए, ये लाइन का अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, ये खाली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहला एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते 2, फिर लिखते 5, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, फिर इसका 1 और 3, 0 1, -1 -1, ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट है, ये सारे वाई कोऑर्डिनेट, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है आपको। ठीक है, यानी कि इक्वेशन रेडी करना है। ठीक है, तो देखो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको 5। कैसे लिखेंगे, 2 × 2 + 1 = 5, बराबर लिख सकते हैं ऐसा। तो एक्स के कोऑर्डिनेट को यूज़ करके मैं वाई की कोऑर्डिनेट के पास पहुंच रहा हूँ। ठीक है, वैसे नीचे वाले कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करते हैं, 1 × 2 + 1 कितना आएगा 3, फिर नेक्स्ट 0 × 2 + 1 कितना आया 1, फिर -1 × 2 + 1 कितना आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने क्या ले लिया x, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने क्या ले लिया y। ठीक है, x × 2, जो हम यहाँ पे सब स्टेप फॉलो किए, रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया ना, एक्स कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट पे हम पहुँचे, और रिलेशन एस्टैब्लिश करने के टाइम पे सारी वैल्यू सेम ही है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे नीचे भी लिख दिया, x × 2 + 1 = y। तो क्या होगा ये y = 2 × x 2x + 1, ये आपका लाइन का इक्वेशन है। ये आपका लाइन का क्या है, इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो जो भी, अब ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन का जो भी इक्वेशन होगा, इस लाइन का जो भी इक्वेशन होगा, उस पर सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे x + y = 2, इस लाइन का इक्वेशन आपको पहले से दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन आपको पहले से दिया हुआ है, x + y = 2। आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी पॉइंट ले लो, इस लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एग्जाम्पल देखे हम भी लेते हैं, एग्जाम्पल आएगा इसमें। पहले ये पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया, ये पॉइंट, क्या नाम दिया इसको a, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, -3, -1, 3। इस कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, -1 + 3 कितना आएगा 2 ही आएगा ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, वो इसने इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। दूसरा पॉइंट लेके देखो, चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, 2 आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा लिया हमने ये वाला पॉइंट, लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अभी बी, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0,2, करेक्ट। पुट करो इसको अभी इक्वेशन में, तो भी आपका देखो 0 + 2 कितना होगा 2। अभी हमने पॉइंट सी लिया, इसका इक्वेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेट 1,1, तो यहाँ पे x1 y1, 1 + 1 2। नेक्स्ट ये पॉइंट लिया डी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 3, -1, 3 + -1, तो कितना होगा अगेन 2। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई लाइन है, उसका इक्वेशन है, उस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, सारे पॉइंट्स इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सम बेस्ड ऑन ड्राइंग द ग्राफ
ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन दिया रहेगा और आपको ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन दिया है और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अभी मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में लेके आएंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका इक्वेशन। अभी आप मेरे को बोलो, देखो जब भी आप x का वैल्यू लोगे ऑटोमेटिक आपको y का वैल्यू भी मिलता रहेगा। जब आपने एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखा और दूसरे वेरिएबल को राइट में लेके गए, तो राइट में जो वेरिएबल है उसका आपको वैल्यू रैंडमली आपके हिसाब से लेना है। जो भी वैल्यू लेना है आप ले सकते हो, ऑटोमेटिक आपको y का कोऑर्डिनेट मिलता रहेगा। तो बॉक्स बना दिया x y x, y। अभी हम x का वैल्यू रैंडमली लेंगे। क्या लिया हमने x का वैल्यू 1 2 3। आपकी इच्छा है तो 2 3 4 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं, यहाँ पे रैंडमली आपको कोई भी पॉइंट लेना है। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ 1 2 और 3। आप आपकी इच्छा से दूसरा वैल्यू भी ले सकते हो, बट मेक श्योर ऐसा वैल्यू लो जो ग्राफ के अंदर आए, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो मेरे को बताओ y कितना होगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 ना। अगर x का वैल्यू 1 लेता हूँ मैं, तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 2 माइनस 1, करेक्ट। x का वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू कितना हुआ 1। तो 1 1 1 1। नेक्स्ट x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। तो इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, करेक्ट। देयरफॉर y इक्वल टू x का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 2, तो y इक्वल टू 0। इस 0 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 2 0। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू 3, तो इक्वेशन में पुट करते हैं हम y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, देयरफॉर y इक्वल टू 2 माइनस 3, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ 3 माइनस 1। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया है तो सबसे पहला एक वेरिएबल लेफ्ट में, बाकी सब वेरिएबल राइट में। जो राइट में आपने वेरिएबल लिया उसका आप रैंडमली कोई भी वैल्यू लो, आपको ऑटोमेटिक दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलता जाएगा। और इस टेबल को फिल कर दो। एक बार आपका टेबल बन के रेडी, तो आप क्या बोलते लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये रहा हमारा टेबल, और ये वर्किंग बताना आपका इंपॉर्टेंट है, वर्किंग एग्जाम में बताना पड़ेगा। टेबल ये रहा, ड्रॉ करते ग्राफ, प्लॉटिंग कर दिया हमने सब, ठीक है। अभी स्केल लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, 1 1। यहाँ पे आएगा प्लॉट 1 1 x1 y1, ठीक है। फिर 2 0 x2 y0, यहाँ पे आएगा पॉइंट। फिर 3 -1 x3 y-1, यहाँ पे आएगा 1 2 3 x3 y1, ठीक है। देखो तीनों पॉइंट स्ट्रेट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन पास होगी। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन पास। अगर स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रही है मतलब आपकी कुछ वर्किंग में गड़बड़ है। तीनों पॉइंट से एक ही लाइन पास होनी चाहिए। कितनी लाइन, एक ही लाइन। तो इक्वेशन हुआ आपका x, इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ था, उसको सॉल्व करके हमने 3 कोऑर्डिनेट्स निकाले, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया और तीनों कोऑर्डिनेट से एक सिंगल लाइन पास किया और इसका इक्वेशन हमने नोट कर दिया। समझा आपको ये, ओके। बढ़े आगे। वैसे सेकंड इक्वेशन अभी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। हम माइनस वाई को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, देखो y इक्वल टू 3x, समझा। इस माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड ले गए तो क्या हो गया पॉजिटिव y, और 3x वहीं पे था। तो 3x इक्वल टू वाई बोलो या y इक्वल टू 3x बोलो, कुछ भी चलेगा। अब हम बनाएंगे बॉक्स x y x y। राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है x का आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो, 0 1 2 3 1 2 3 2 4 5, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो। जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है इसका आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। हमने कौन सा लिया है यहाँ पे 1 2 और -1, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ भी, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इक्वेशन नोट करेंगे, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 1 कितना होगा, y इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 1,3। नेक्स्ट जब x का वैल्यू हमने लिया 2 तो इक्वेशन नोट करेंगे y इक्वल टू 3x, देखो y इक्वल टू 3 इंटू 2 तो y इक्वल टू 6, 2,6। फिर जब x का वैल्यू हमने -1 लिया तो y इक्वल टू 3x, देखो y इक्वल टू 3 इंटू -1 तो y इक्वल टू -3, तो -1, -3। तो आपको तीनों पॉइंट्स मिल गए। इक्वेशन की मदद से हमने तीनों पॉइंट डिटरमाइन कर लिए। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। 1,3 1,3 ये रहा आपका। नेक्स्ट 2,6 प्लॉट किया 2 6। थर्ड -1, -3 -1, -3 ये रहा, ठीक है। अब तीनों पॉइंट से एक सिंगल लाइन पास होनी चाहिए, उसका इक्वेशन होगा ये। पहले चेक करो पास हो रही, क्या पास हो रही तो बरोबर है प्लॉटिंग, पास नहीं होते मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है कैलकुलेशन में। लाइन ड्रॉ किया, ये इक्वेशन हम नोट कर देंगे 3x - y इक्वल टू 0। समझा, इतना अच्छा था, बस इक्वेशन दिया है आपको लाइन ड्रॉ करनी बस। और लाइन ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अभी एक और इक्वेशन, हम क्या करेंगे y को एक साइड में रखेंगे, 2x को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 - 2x। अभी हम किसका वैल्यू कंसीडर करेंगे, x का। राइट हैंड साइड में कौन x है ना, कोई भी वैल्यू लो, पॉजिटिव नेगेटिव जो चाहिए आप वैल्यू ले सकते हो। हमने यहाँ पे वैल्यू लिया 1 2 और 3। तो व्हेन x की वैल्यू जब 1 होगी तो हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा, y इक्वल टू 1 -2 इंटू 1, देखो y इक्वल टू 1 -2, देखो y इक्वल टू -1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 1, -1। नेक्स्ट जब x का वैल्यू 2 लिया हमने तो y इक्वल टू 1 -2x है, तो y इक्वल टू 1 -2 इंटू 2, देखो 1 -2 2 जा 4, देखो y इक्वल टू -3, तो 2, -3। जब y का वैल्यू 3 है, सॉरी जब x का वैल्यू 3 है तो y इक्वल टू 1 -2x, तो y इक्वल टू 1 -2 इंटू 3, देखो y इक्वल टू 1 -2 3 जा 6, देखो y इक्वल टू -5, तो 3, -5। तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे। कम से कम 3 फाइंड करने पड़ेगा, ऐसा 4 किया तो भी चलेगा, मिनिमम 3 का रिक्वायरमेंट है। तीनों को प्लॉट कर दे ग्राफ में हम लोग, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दिए, स्केल लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, 1, -1 यहाँ पे आएगा पॉइंट। नेक्स्ट 2, -3 यहाँ पे आएगा पॉइंट, 1 2 और -3, ठीक है। 3, -5, 3 पॉजिटिव 1 2 3 और -5, 1 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। प्लॉट किया, अब स्केल लेके चेक करेंगे एक ही लाइन पास हो रही है, यस एक ही लाइन पास हो रही है। लाइन ड्रॉ किया, इक्वेशन लिख देंगे 2x + y इक्वल टू 1। क्वाइट ईजी, एकदम ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब आपको अलग अलग ग्राफ यूज नहीं करना है, ग्राफ पेपर एक ही होना चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ लिखा है द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जहाँ पे सारी लाइन मीट करेगी इंटरसेक्शन पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ग्राफ बना देते हैं, y एक्सिस x एक्सिस कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने। अभी स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। पहला x + 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू -4, करेक्ट। तो -4 किधर है, x एक्सिस पे यहाँ पर है, तो ये क्या होगा y एक्सिस से पैरेलल होगा, करेक्ट। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, x इक्वल टू समथिंग मतलब y एक्सिस से पैरेलल। सेकंड क्या है, y - 1 इक्वल टू 0, देखो y इक्वल टू 1,
y इक्वल टू समथिंग मतलब वो एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल। तो y इक्वल टू 1 कहाँ पे, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हमने लाइन। नेक्स्ट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है आपका। देयरफॉर 2x इक्वल टू -3, देयरफॉर x इक्वल टू -3/2, देयरफॉर x इक्वल टू -1.5। x इक्वल टू समथिंग मतलब वो y एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। और -1.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, इक्वेशन भी लिखते हैं ना, देखो पहला लाइन का इक्वेशन, सेकंड लाइन का इक्वेशन, थर्ड लाइन का इक्वेशन, हर लाइन का इक्वेशन लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन 3y -15 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3y इक्वल टू 15, देयरफॉर y इक्वल टू 15/3, देयरफॉर y इक्वल टू 5। y इक्वल टू समथिंग मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, तो y इक्वल टू 5 ये रहा, एक्स एक्सिस से पैरेलल तो हमने लिख दिया, ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस से पैरेलल, और इक्वेशन भी लिख दिया। अब चारों भी लाइन 1 2 3 4 चारों भी लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बरोबर। यहाँ पे लिखा था वो जो इंटरसेक्शन है चारों लाइन का, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो ये चार आपके इंटरसेक्शन, नाम दे दिया ABCD, आप कैसे भी दे सकते हो, उल्टा भी दे सकते हो, ABCD भी दे सकते हो, जैसे चाहिए दे सकते हो। अब लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ABCD। पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस लिखते ना, तो -4,5। ठीक है, ए की लिख दिया हमने कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -4,1। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स -1.5, 1 और 2 के बीच में ना, -1.5,1। और डी का कोऑर्डिनेट अगेन -1.5,5। ठीक है, ये सारे आपके कोऑर्डिनेट्स हमने नोट कर दिए। इसी के साथ में चैप्टर ओवर।